आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। तो आज हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो अपने इंडिया में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जैसे अभी बकरी ईद पे सूर्या को मार दिया गया था, ठीक है। और अभी 2-3 दिन पहले एक क्राइम और हुआ था, जैसे एक छोटे से बच्चे को पटक के मार दिया गया था। तो उसके बेस पे हम इन लोगों से कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों इंडिया में बहुत क्राइम क्यों बढ़ रहा है। राहुल भाई। हाँ जी भाई। जो इंडिया में क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेके आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं तो मारो मरो बहनचो, काट दो सबको। मैं वैसी जनसंख्या बढ़ रही है, मारते रहो, जैसे एक दूसरे को मारते रहो। मैं तो पग देख के मेरा तो सर घूमने लगता है। बहनचो बाप का बेटे पे भरोसा नहीं रहा है, दोस्त का दोस्त पे भरोसा नहीं रहा। भाई होता रहेगा इंडिया में, क्या हर जगह हो रहा है। पहले भी होता था, अब भी होगा। लेकिन अब ये होता है कि जो अब साले हल्के से तिनका भी उठ जाता है ना, 2 मिनट में वायरल हो जाता है। हर बंदों के पास खबर पहुंच जाती है, बंदों की फटी पड़ी रहती है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पहले भी बहुत कुछ होते थे भाई ऐसे। हर चीज़ का मुद्दा बन रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ को जो विवाद बनाया जा रहा है। अगर वो मार रहे मारने दो, अपने पाएंगे हम भी मरेंगे, हम भी मारेंगे, बात खत्म। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? हम कहाँ से रोक लेंगे भाई? जो जिस सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। भाई 2 पैक मारने के बाद हर कोई शेर बन जाता है, हर कोई एक दूसरे को मारने की सोचता है। हाँ, और जितने भी क्राइम होते हैं बिना नशे के होते ही नहीं। हर कोई पीने के नशा करने के बाद ही क्राइम को अंजाम देता है। अभी बीच में तुमने वो देखा, हिंदू मुस्लिम बकरीद पे वो काट दिया एक लड़के को। वो बंदे ने खुलेआम वीडियो बनाई है कि भाई तुम्हारे भाई ने एक मर्डर कर दिया है, तुम बस दिल से ऐसी सपोर्ट करते रहो। अबे भाई ये वीडियो बनती है, बंदा ना मर्डर करने के बाद खुद को शहंशाह समझता है मोहल्ले का, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है कानून का। हर कोई चाहता है एक मर्डर करके, जितने भी तुम नशेड़ी गंजेड़ी देख लोगे, इनका तो सपना ही होता है भाई एक मर्डर मेरे को मारना है, मर्डर मार के एक बार जेल जाना, और जेल जाने का मोहल्ले में नाम हो जाएगा। अब चलते हैं हम दीपक जी के पास में। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? भाई ये सब चीज़ें नहीं रोक सकती। इसका रोकने का एक ही तरीका है कि शूट एंड साइड। और सरकार को ये लॉ पास करना चाहिए कि अगर कोई भी अपराधी किसी को मारता है तो उसको विदिन 1 डे और 2-3 डेज में उसका इनकाउंटर तय है। मतलब दूसरी कोई इस पर सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जो जितना बेरहमी से मारे उसको उतना ही बेरहमी से मारा जाएगा, तब चीज़ें रोकी जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लोगों को मर्डर करने का वो हो रहा है भाई। कोई सेंस ही नहीं है, पार्टी में मर्डर हो जाता है, किसी बात पे मर्डर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। गवर्नमेंट अगर इस पर स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। दीपक भाई, उस बच्चे का कसूर क्या था जो उस बच्चे को मार दिया गया है? कसूर की बात ही नहीं भाई। अगर सामने वाला बंदा अपराधी माइंड का है तो उसको कसूर थोड़े देखता है। टेररिस्ट ये थोड़े देखते हैं कि तुमने क्या करा नहीं करा। उनका बस एक ही से सीधा सा फंडा रहता है, बम फोड़ना। अब उस बम फोड़ने के बाद जितने लोग मरे, कौन क्या, उनको मतलब ही नहीं है। बच्चा है, बीबी है। तो हिमांशु जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? किस चीज़ पर? ये जो बच्चे के साथ में जो बच्चे को मार दिया गया है, छोटे से बच्चे को मारा था, पटक के मार दिया गया था, तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? भाई कुछ तो गलती उस इंसान की है और कुछ है गलती कानून की। उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई इंसान ऐसा करने पे उसकी रूह कांपे। अभी क्या है भाई साहब, किसी ने क्राइम कर दिया, उस पर सज़ा सही से नहीं मिल पा रही है। सज़ा ऐसी मिले कि इंसान को भाई साहब खंबे बांध के जला दो, जो इंसान 4 देखें उनकी रूह कांप जाए। भाई अपने भारत देश में दुबई में चोरी करी तो हाथ काट देते हैं, इंसान बचता ही नहीं, उसकी रूह कांपती है। भाई कानून बना रखे हैं उन लोगों ने, यहाँ के कानून क्या है पता ही नहीं। कानून भाई साहब, बाइक पकड़ ली, 100 रुपये दे के छुटवा ली, तो यहाँ कानून बिक चुके हैं। अब मैं ऐसा नहीं, तुम डाल दो कहीं। चलो ठीक है, हिमांशु जी ने भी सही बोला। तो आदित्य भाई, आपका कुछ कहना है? क्राइम केस में यही कहूँगा, सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी नहीं, ठीक है। पहले अगर सरकार ही सही होती तो आज ऐसा नहीं। सरकार सही होती ना तो क्राइम इतना बढ़ते नहीं। अब चाइना में देख लो, चाइना में कोई एक क्राइम करके दिखा दे, इतनी कड़ी कानून है ना वहाँ पे कि आदमी क्राइम करने से सोचता है। लेकिन बाद में वैसा नहीं है, बाद में बस अलग राजनीति चलेगी अपनी। ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या क्राइम हो रहा है क्या नहीं, इस पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। लोग अपने क्राइम करते, दारू पी के जो पीना है। कभी अपने पत्नी को कि दहेज के चक्कर में मार देते हैं, कहीं फांसी लगा लेती है पत्नी, कहीं बच्चे मर जाते हैं, सह नहीं पाते हैं। ऐसे तो न्यूज़ मिल रही है। इस पर क्या होगा, पति सही नहीं है तो भाई पति से अलग हो जाओ, ये नहीं है तो वो हो जाओ। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सीधी बात है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे कांड करते हैं ना, उनको 3 साल की 5 साल की जेल नहीं, सीधे मौत होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए।
मनीष जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्राइम तो देखिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पहले भी यही था और आज भी वही हाल है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया है इस सरकार में, कोई सरकार में कम नहीं हुआ है। पहले जैसे मान लीजिए 33 लाख होता था, आज 27 लाख है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-5 लाख का सब में फ़र्क आ गया है और ये दिन पे दिन बढ़ता रहा है और बढ़ता ही रहेगा जब तक हमारे देश में एक अच्छा सा कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कानून ऐसा आ जाए कि जैसे अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको ना ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए जो 4 लोग उससे डरें। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर आप देने जैसी लगोगे ना, जैसे आपने दिया ना, वैसे ही ह्यूमन राइट वाले, पुलिस वाले, विपक्ष सब लोग बोलने लगेंगे। उस वक्त नहीं बोलते वो लोग, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर जिसने गलती करी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको मिले, उसके परिवार को नहीं, उसको मिलनी चाहिए। रोहित भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे मैं इस ये बारे में? इस मैटर पे ये बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट का सेम डे एक्शन लेना चाहिए। उस क्राइम को सेम डे उसको जिसने मारा उसी के फैमिली से उसको मरवाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे 100% एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। वो छोटा सा बच्चा था, पटक तो बच्चे को कुछ गलती ही नहीं था। जिसने बच्चे को मारा उसका चाचा होगा, उसको चाचा को सेम डे एनकाउंटर करना चाहिए। उसका फैमिली का मैटर था, कुछ मैटर था, तुम फैमिली से लड़ो, बच्चे का क्या मैटर था इसमें? बच्चे को क्यों तुमने कुछ छेड़ा? बच्चे के जो 1 साल के आसपास थे, 1 साल के आसपास का बच्चा। बहुत गलत किया इस मैटर पे। मैं तो ये बोलूँ बहुत गलत है। गवर्नमेंट हैंड टू हैंड एक्शन लेना चाहिए इस पर। उसको सेम डे वहाँ ले जाओ, गवर्नमेंट को जेल में देना चाहिए। तो 1 सेकंड, हिमांशु जी कुछ बोलना चाहेंगे? जब तक यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी मैटर बनाएंगे लोग क्रिमिनल, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी। सरकार से गुजारिश है मेरी, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा, रूह कांपने वाली सज़ा दी जाए। ऐसी सज़ा जैसी सज़ा साउथ कोरिया में देता है वो किम जोंग, ऐसी सज़ा जैसे दुबई में मिल रही है, ऐसी सज़ा देनी चाहिए भाई साहब। खून कांप जाना, रूह कांप जानी चाहिए ऐसे लोगों की। तो विकास भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ गलत है। ये सब एक छोटे बच्चों को किसी अपने फ़ायदे के लिए मारना किसी चीज़ को, तो ये सरासर गलत है। ऐसे को ऑन द स्पॉट में ही सज़ा देना चाहिए। चाहे या तो ऐसे इंसान को काला पानी की सज़ा होना चाहिए, इस ज़माने में भी होना चाहिए काला पानी की सज़ा, जिससे क्या है कि उनको थोड़ा क्या है कि डर हो, क्योंकि बाहर विदेशों में क्या दूसरा बंदा ये करने से पहले 10 बार सोचने की कोशिश करें। बहुत ज़रूर, क्योंकि अगर ये सोचेंगे नहीं तो ऐसा क्राइम डेली पे डेली और पर सेकंड पर मिनट बढ़ता ही रहेगा।